जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। एक जब का पति मर जाया करता था तो उसको जीवित आग के हवाले कर दिया जाता था। क्या आज हम करते हैं? क्या आज हम करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता चला कि हमारे पास में एक अपना घर है, तो क्या जरूरत है हमें दूसरों के घरों में जाने की? क्या जरूरत है हमें दूसरों के घरों को संवारने की? क्या जरूरत है हमें नए नए घर बनाने की? अगर सारे आज एक दुश्मन हमारे खेमे में आता है, आज हमें तरह तरह के प्रलोभन देता है और हमारा ही बहुमूल्य वो वोट जिसको हम अपनी बेटी की इज्जत की तरह संभाल कर रखते हैं, उसको हमसे अंत मन दीप भाव ले, अंत मन दीप भाव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। व्यवस्था ने देश के लोगों की जो मानसिक सोच थी उस पर कब्जा किया हुआ था, तो उस समय कहाँ थी ये शिक्षा की देवी सरस्वती? उस समय कहाँ थी? और उस समय कहाँ थे जो अपने आप को 33 करोड़ की श्रेणी में? आज इस आगरा की पावन धरती पर मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर बहुत ही सम्मानित साथी बैठे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि इतना बहुमूल्य समय निकालकर इन युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए आए। साथियों, बड़े ही गर्व का दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लगातार बहुत सारे जन्मदिन मनाते हैं अपने महान पुरुषों के। अभी हमने 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी शौर्य दिवस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, मैं जानती हूँ कि वो शौर्य दिवस के बारे में नहीं जानते होंगे। साथियों, नववर्ष की आगमन हो चुका है। शौर्य दिवस 1 जनवरी सन 1818 की घटना, ये वो घटना है जिसने इस बहुजन समाज का एक ऐसा गौरवशाली इतिहास दर्ज किया, जिन 500 महार सैनिकों ने एक एक करके 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया था। तो ये गौरवशाली इतिहास है साथियों बहुजन समाज के लोगों का। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने समाज के उन सैनिकों पर, क्योंकि साथियों हम उन सूरवीरों की संतानें हैं जो जहां पर खड़ी हो जाती हैं गहरे से गहरे मिट्टी में भी पानी खोद कर निकाल देती हैं। तो आज फक्र है मुझे कि मैं ऐसे महान पुरुषों की संतान हूँ और आज गर्व होता है कि जिन महान पुरुषों ने इस देश की युवा पीढ़ी के लिए इतना संघर्ष, समर्पण, बलिदान किया, आज उन्हीं के मार्फत, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलकर इतना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही मुझसे पूर्व वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी सन 1831 को शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी का महाराष्ट्र में जन्म हुआ और उनका जन्म साथियों एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि माली समाज से आता है। उनके पिता का जो रुतबा था समाज में बहुत अच्छा था और कोई भी समस्या जब समाज में या गांव में घट जाती थी तो उनसे सलाह मशवरा करने के लिए वहां पर उनके पास लोग आया करते थे। तो जब माता सावित्रीबाई बचपन में थी, छोटी अवस्था में थी, तो वो कई बार ऐसी घटनाओं को देखती थी, सुनती थी और लगातार वो कई बार बीच में भी आकर बोलती थी कि पिताजी क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। तो साथियों ये जागृति की निशानी है कि कितना जागरूक थी माता सावित्रीबाई फुले और मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी से 12 उम्र की साल में कर दिया। और जब दोनों ने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया और वो जीवन साथियों इतना सक्षम, सुदृढ़ और सुशासित था कि आज अगर मैं उसकी बात करूं, अगर कल्पना भी करूं ऐसा जीवन जीने की, तो शायद बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़े। क्योंकि जिस समय एक मनु का विधान चल रहा था, जिस समय एक मनुवादी व्यवस्था मुंह खोले खड़ी थी, जिस समय इस देश के बहुजन समाज को स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी नहीं थी, उस बहुजन समाज को और इस देश की महिलाओं को लगातार मनु व्यवस्था के तहत उसको गुलाम बनाने का काम किया गया। मनु ने अपने संविधान में ऐसा कानून बनाया कि जिससे बहुजन समाज लगातार गुलाम बनकर रहे। साथियों एक कोटेशन है, एक श्लोक है मनुस्मृति का, मैं जरूर उस पर जिक्र करना चाहूंगी। अगर एक ब्राह्मण का बच्चा 10 साल का है और एक क्षत्रिय है, चाहे वो 100 साल का है या एक वैश्य 100 साल का है या फिर एक शूद्र 100 साल का है, तो वो ब्राह्मण के 10 साल के बच्चे को अपने उस 100 साल के पिता के बराबर देखेगा। तो ये था मनु का विधान। लेकिन साथियों इस विधान को धूमिल करने के लिए
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले जी ने संघर्ष किया। और संघर्ष ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने उनका ही नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों का भी बहुत सारा विद्रोह झेला। जब माता सावित्री बाई पहले तो शिक्षित हुई, और जब वो शिक्षित हुई, जैसा कि नीरज ने बताया, जो उनके ससुर थे उन्होंने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। आप सोच सकते हैं कि उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा घर नहीं था उनके पास में, कोई ऐसा मित्र नहीं था कि जिसके पास में जाकर वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन देखिए, उस समय हमारे एक मुस्लिम समुदाय की एक बहन फातिमा शेख निकल कर आई, जिन्होंने इन दोनों दाम्पत्य जीवन को अपने घर में शरण दी। और साथियों, वहीं से सही रूप में जो एक शिक्षा की अलग जगी, जो एक प्रज्ञा की अलग जगी, जो एक प्रकाश की अलग जगी, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई के माध्यम से जली। उन्होंने साथियों अपने जीवन में 18 स्कूलों की स्थापना की, और पहली जो महिला शिक्षिका रही भारत देश में वो माता सावित्री बाई फूले रही। लेकिन आप सबको आज क्या पढ़ाया जाता है? किसको बताते हैं हम भारत में शिक्षा की देवी? बताएं कोई भी, किसको बताते हैं? सरस्वती को। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं, अक्सर हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस समय इस भारत देश में ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था कायम थी, जिस समय अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चल रहा था, जिस समय बुद्ध शासन काल में और अशोक शासन काल में एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस देश के लोगों की जो मानसिक सोच थी उस पर कब्जा किया हुआ था, तो उस समय कहाँ थी ये शिक्षा की देवी सरस्वती? उस समय कहाँ थी? और उस समय कहाँ थे जो अपने आप को 33 करोड़ की श्रेणियों में रखते हैं कि कहते हैं कि हम उस देवता की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? अभी कल मुझे अंकल जी से मुलाकात हुई, यहाँ पर प्रमोद जी के पिताजी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। हमारे एक साथी हैं बहुजन समाज के, वो लगातार मंदिरों में जाने का काम करते थे, और उन्होंने अपना इतना सारा जीवन, इतना सारा समय, इतना सारा पैसा उस मंदिर के पत्थरों की घिसाई पर लगा दिया। जो पैसा वो अपने बच्चों की शिक्षा पर, उनके विकास पर लगा सकते थे, वो पैसा उन्होंने कहाँ लगाया? मंदिरों की टाइलें घिसने पर। लेकिन साथियों, जब दिल्ली में एक घटना घटी, रविदास मंदिर टूटा, तो तुरंत उस घटना को देखते हुए उनकी जो प्रज्ञा थी वो जागी कि जो लोग हमारे महान पुरुषों के मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उल्टे उन्हीं के मंदिरों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये होता है परिवर्तन कि एक झटके में उन्होंने एक मंदिर के टूटने की प्रतिक्रिया किस तरह से दी। तो वास्तव में हमें इस तरह की सोच को लेकर आगे बढ़ना होगा, इस तरह की सोच पर काम करना होगा। लेकिन साथियों, जितने भी संघर्ष समर्पण इस बहुजन समाज के लोगों ने इस देश के लोगों के लिए किए ना, शायद किसी ने नहीं किए होंगे। आज हमें स्कूलों में न जाने किस किस का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन विडंबना है कि इस बहुजन समाज में जन्मे न जाने सैकड़ों संत महान पुरुष रहे, लेकिन किसी के बारे में भी हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। छोटा मोटा हमें पढ़ा दिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भारत देश का संविधान लिखा। क्या इतना कहना बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में, या उनकी जो प्रतिभाशाली क्षमता है, या उनका जो गौरव है, उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय है? अन्याय है ये? बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अगर हम बात करें, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने, साथियों मैं आपको बता दूं, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले जी को अपना सामाजिक गुरु मानते थे, और जो क्रांति की जो लहर उनके अंदर दौड़ी वो इन दोनों ही दाम्पत्य जीवन को देखकर दौड़ी। और इनका संघर्ष भी समाज के लिए कम नहीं रहा, क्योंकि जो सीख इन्होंने माता सावित्री बाई फूले या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी से ली, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए स्कूल तो खोल दिए, उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा तो सुनिश्चित कर दी, लेकिन एक कानूनी रूप से जो उसको निर्धारित किया गया, एक कानून बनाया गया, वो परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों संविधान के माध्यम से दिया हमें। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे वो अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर सुनिश्चित किए, जिससे कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा सपना अपने हक अधिकार को लड़कर अपने लिए इंसाफ हासिल कर सके। और साथियों, बात इतनी चल रही है तो मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो ये सारी व्यवस्था आपको दी, उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। साथियों, बात उस समय की है जब मुंबई हाई कोर्ट में परम पूज्य बाबा साहब प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब, आपका बेटा राजरत्न बहुत बुरी तरह से बीमार है,
और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। घर चलिए। बाबा साहब सारा काम धाम छोड़कर तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, साथियों, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी, साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब पता है क्या कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े ही हर्षो उल्लास से कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो आज बाबा साहब मुझे ये बता दीजिए, आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो इस देश पर अब बड़ा होकर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा मैं इस भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों, परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में लेकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे समाज की बहन बेटियां इन कर्म कांडों में उलझी हुई है। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी का कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जितने भी सुख सुविधाएं या भौतिकवाद की सुविधाएं थी उनका त्याग किया? साथियों, शर्म आती है, मुझे खुद शर्म आती है कि मैं महिला होकर यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति नहीं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझ जैसी जागरूक महिलाओं पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब हम इतनी दूर से यहाँ पर चलकर आ सकते हैं तो क्या वजह है कि यहाँ की महिलाएं यहाँ के इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। और ये सवाल हम पर खुद खड़ा होता है, यह सवाल हम पर खुद खड़ा होता है, क्योंकि हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े जोश में कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। लेकिन हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं और कैसे संघर्षों के आदी हैं जब हम अपने घर की महिलाओं की भागीदारी ऐसे कार्यक्रमों में सुनिश्चित नहीं कराते? तो बंद कीजिए कहना कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के आदी हैं। तो साथियों, अम्बेडकरवादी, क्योंकि मैंने वादी की बात की है, हम अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि अनुयायी होने में और अम्बेडकरवादी होने में बहुत बड़ा फर्क है। एक अनुयायी बनने के लिए बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, एक अनुयायी बनने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग चाहिए, एक अनुयायी बनने के लिए साथियों जैसा बाबा साहब ने कहा है ना, हमें वैसा का वैसा करना चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ अम्बेडकरवादी तक सीमित रह गए हैं, आज हम सिर्फ जय भीम तक सीमित रह गए हैं। बाबा साहब के तो सपने हुआ करते थे, सभी जानते होंगे। बाबा साहब साथियों एक बात कहा करते थे कि मेरा भारत का जो बहुजन समाज है वो इस देश की सत्ता पर काबिज हो। दूसरे सपने की वो बात करते थे कि इस मेरे भारत देश का जो भी पूरा देश है, मेरे भारत देश में बुद्ध में स्थापित हो और हर बस्ती हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? बताइए खुद मुझे। आज हम 85% होने के बावजूद भी साथियों इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या ये उचित है? आप खुद बताइए। जब मेरे भारत देश में संविधान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान रूप से पूरी आजादी के साथ में किसी भी धर्म को ग्रहण करने की आजादी है, किसी भी धर्म के साथ रहने की आजादी है, तो उस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है और वो लगातार कहता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, क्या ऐसा आप होने देंगे? बताइए मुझे, क्या आप ऐसा होने देंगे? जब परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चलता है और एक चाय
बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो संविधान के माध्यम से बनता है। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री लगातार उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। साथियों, हम बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, हम बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे साथियों, संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान खतरे में आ चुका है। आपने देखा होगा कि इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने एक नया संविधान बना दिया है और उस संविधान में मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या क्या चीजें अंकित की है। उस संविधान में श्री राम की फोटो डाल दी है, कृष्ण की फोटो डाल दी है, न जाने कितने ही भगवानों की फोटो डाल दी है। लेकिन इस भारत की सच्ची धरोहर, इस भारत का सच्चा इतिहास, जिसे हम कहते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध, और जब मोदी देश में जाता है, किसी भी अन्य देश में जाता है, तो वहां पर जाकर क्या बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं। वो क्यों नहीं कहते कि मैं कृष्ण की धरती से आया हूं, राम की धरती से आया हूं? क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से पता है कि कृष्ण को, राम को विदेशों में कोई नहीं जानता। तो साथियों, जरूरत है हमें संगठित होने की, जरूरत है हमें संगठित होने की, क्योंकि बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या सही मायने में हम शिक्षित हैं? क्या सही मायने में हम शिक्षित हैं? हम साथियों पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन शिक्षित बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है जागरूक होना, और बाबा साहब अक्सर शिक्षित होने के बारे में कहा करते थे कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज एक दुश्मन हमारे खेमे में आता है, आज हमें तरह तरह के प्रलोभन देता है, और हमारा ही बहुमूल्य वो वोट जिसको हम अपनी बेटी की इज्जत की तरह संभाल कर रखते हैं, उसको हमसे छीन कर ले जाता है और हम देखते रह जाते हैं। तो क्या आज हम शिक्षित हुए? बताइए मुझे, क्या आज हम शिक्षित हुए? साथियों, खाली डिग्रियां लेने से शिक्षित होना नहीं होता, बल्कि जागरूक होने से शिक्षित होना है, अपनी प्रज्ञा जलाने से शिक्षित होता है। और साथियों, जो दूसरी बात करी मैंने संगठन की, संगठन कैसा? आज हम देख रहे हैं भारत देश में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, खासकर बाबा साहब के नाम पर ही लाखों की संख्या में संगठन बने हुए हैं। लेकिन क्या सही रूप से वो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? बताइए मुझे, क्या वो सही रूप में बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरी दृष्टि से शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साथियों हमने बहुत सारे आंदोलन देखे। हमारे समाज के युवा साथी हुड़दंगबाजी करते, जय भीम के नारे लगाते हैं। शायद मेरी बातें कड़वी लग जाए, लेकिन सच्ची जरूर है। इस पर सोचने की जरूरत, मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों जब हम किसी भी आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर होश कम होता है और जोश ज्यादा होता है। और उस जोश के कारण हमने देखा है कि हमारे समाज के युवा वर्ग के बच्चे जो आने वाले इस देश का भविष्य है, वो सलाखों के पीछे सड़ते नजर आते हैं, और जो लोग उनको उन आंदोलनों में भागीदारी कराते हैं वो आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो साथियों, संगठित होइए। आज हमारे पास में राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत बड़ा संगठन है। आप सभी जानते होंगे कि मैं कौन से संगठन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ साथियों, बिल्कुल स्पष्ट कहूंगी, बहुजन समाज पार्टी की। अगर हमारे पास में एक अपना घर है तो क्या जरूरत है हमें दूसरों के घरों में जाने की? क्या जरूरत है हमें दूसरों के घरों को संवारने की? क्या जरूरत है हमें नए नए घर बनाने की? अगर साथियों आप वास्तव में बाबा साहब के ऋणी हो या अपने जितने भी महान पुरुषों के ऋणी हो, तो एक संकल्प ले लीजिए, मरते मर जाना, लेकिन साथियों अपनी पार्टी या अपने घर को कभी भी दूसरों के हवाले मत छोड़ना, उसे लुटने मत देना। साथियों, हमें संघर्ष वो करना चाहिए जिसका कोई नतीजा निकल कर आए, क्योंकि संघर्ष तो हम लगातार कर रहे हैं। अगर मैं सही मायने में बात करूं, आज ये कार्यक्रम भी एक संघर्ष का नतीजा है। ये युवा कई दिन से लगे हैं, कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने एक प्रयास किया कि यहाँ पर हमारे समाज की बहन बेटियां, हमारे समाज के युवा बुजुर्ग आए, और वो लोग निकल कर आए जो अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते। क्योंकि साथियों एक बात मैंने कही, 2 बात उन्होंने कही, 3 बात उन्होंने कही, आप 10 बातों में से कम एक बात तो साथ लेकर जाओगे, एक बात तो याद रखोगे। अगर आपने वो एक बात ही मान ली ना, तो आपका पूरा का पूरा भविष्य मैं कहूंगी कि उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जरूरत है हमें जागरूक होने की, समझने की और संगठित होने की। और यहाँ पर मेरी मात्र शक्ति बहुत कम है, लेकिन मैं महिलाओं पर भी बात करूं, क्योंकि साथियों अगर मैं यहाँ पर क्रांतिकारी या राजनीतिक आंदोलन की बात करूं, सामाजिक आंदोलन की बात करूं, तो धार्मिक आंदोलन की बात जरूर करूंगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं बहुत ज्यादा रूढ़ी परंपराओं में उलझी हुई हैं। साथियों इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि भेड़ चाल तो हम सदियों से चलते आए हैं कि एक लाइन में लग गया, दूसरा ये नहीं पूछेगा कि क्यों लगे हैं, उसके पीछे
पीछे लगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परंपराएं हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो एक बात बताइए, आपके बड़े बुजुर्ग पहले अनपढ़ रहा करते थे, तो आज आप अच्छी शिक्षा क्यों लेने भाग रहे हो? आज आप अच्छे स्कूलों में क्यों भाग रहे हो? अच्छे कॉलेज क्यों तलाश करते हो? अच्छी नौकरियों में क्यों जा रहे हो? आप भी दूसरों की गुलामी करो अगर आप उसी परंपरा की बात कर रहे हो तो। पहले सती प्रथा हुआ करती थी। जब किसी महिला का पति मर जाया करता था तो उसको जीवित आग के हवाले कर दिया जाता था। क्या आज हम करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता चला कि ये परंपरा गलत है, और जब कोई परंपरा गलत है तो हमने उसको त्यागने का काम किया। तो साथियों, इसी तरह से जितनी भी ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं, और खासकर मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगी, साथियों, एक साल में कम से कम 10-15 ऐसे त्योहार आते हैं जिस पर आप लाखों रुपए खर्च करते हो। मैं ईमानदारी से कहती हूँ, अगर वही लाखों रुपए आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जरूरत हमें समझने की है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और साथियों, अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा